नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द ESM बैंकर पे। मैं राहुल कुमार, एक्स नेवी, प्रेजेंटली वर्किंग एज जूनियर एसोसिएट इन SBI। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी एग्ज़ाम्स में 1.5 महीने का समय लगभग बचा हुआ है। बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास कि मॉक टेस्ट में जो है वो नंबर जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे हम मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ाएँ। इसके लिए पहले आपको ये ध्यान रखना होगा और खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, क्या आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर मिनिमम आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तभी आप मॉक टेस्ट को दें। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका टारगेट स्कोर जो है वो सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो इंग्लिश में 15 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए और रीजनिंग में 23 से 25 नंबर के बीच आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए मिनिमम। और मैथ में भी 23 से 25 नंबर 23 टू 25 नंबर्स आपके स्कोर होने चाहिए मिनिमम। इस तरह से आप जो है वो लगभग 60 का जो नंबर का जो बाउंड्री है उसको आप क्रॉस करते हुए देखेंगे और ये आपके लिए सेफ़ स्कोर रहेगा प्री के हिसाब से। दोस्तों, अभी बात करते हैं आखिर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट देते समय। जब हम इंग्लिश की बात करें तो पहले ग्रामेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टच करने चाहिए और जो पैसेज हैं वो प्री का पैसेज इजी होता है, आपको पैसेज से ही क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और सेंटेंस अरेंजमेंट भी प्री का लेवल जो है वो इजी होता है, तो आप उसको भी बना लेंगे आराम से। आप इजीली 15 से 17 नंबर स्कोर कर लेंगे अगर आप एडिटोरियल क्लासेस ले रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से। तो बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपको पहले मिसलेनियस टॉपिक्स की शुरुआत करनी चाहिए मॉक टेस्ट देते समय, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वलिटीज़, नंबर सीरीज, सिलॉग्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और मिनिमम ट्राई कीजिए आप 2 पजल्स सॉल्व करने का। अगर 2 पजल आप सॉल्व करते हैं तो 10 नंबर और 12 से 15 नंबर आप इधर से मिसलेनियस से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके लगभग 22 से 25 नंबर रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स क्वांट में आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब को सॉल्व कीजिए, DI सॉल्व कीजिए एंड देन अर्थमेटिक पे मूव कीजिए। इस तरह से आप लगभग 22 से 23 नंबर मैथ में भी स्कोर कर लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। दोस्तों, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते समय आप 3 तरह से क्वेश्चंस को बांट दें। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गए, और तीसरे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए और उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, आपका एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लग गया। इस तरह जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, किस टॉपिक्स पे जो उसमें सबसे पहला काम करना है आपको, जो क्वेश्चंस आपने बनाए और ज़्यादा टाइम लग गया, डैट मीन्स कि वो क्वेश्चंस आपको आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की कमी के कारण टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपका जो अप्रोच है वो मिनिमम टाइम यूटिलाइजेशन वाला होना चाहिए, उस पर आपको ध्यान देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो हैं जो आपने अटेम्प्ट किए हैं और वो गलत हो गए हैं। ये सबसे ख़तरनाक है। इसमें आपका क्या है, टाइम भी जा रहा है और क्वेश्चंस के नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, साथ में निगेटिव मार्किंग भी मिल रहा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को पहचानने हैं कि क्या आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है इसका सिलेबस, इसका क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर हाँ है सवाल का जवाब, तब आपको ध्यान देना है कि आखिर ये गलत क्यों हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए और अगली बार से इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और तीसरा जो टाइप है वो है जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। हो सकता है टाइम नहीं रहा हो, इस कारण से अटेम्प्ट नहीं किए हों, या ये भी हो सकता है कि आप 10-20 सेकेंड उस क्वेश्चंस पे खर्च करके आपको नहीं समझ में आया हो, फिर आप आगे बढ़ गए हो। तो फिर आप उस टॉपिक्स को भी दोबारा से पढ़ के प्रैक्टिस करके फिर आप मॉक टेस्ट में अगले मॉक टेस्ट में आप ट्राई कीजिए उसको देने का। इसी तरह से एनालिसिस कीजिए। और एक चीज़ और, केवल मॉक टेस्ट देने से आपके स्कोर्स नहीं सुधरेंगे, आपको उसको एनालिसिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, फिर से आके दोबारा मॉक टेस्ट देना होगा,
तब आपकी स्कोर इम्प्रूवमेंट होंगी। और आपको टारगेट रखना है प्री क्लियर करने के लिए 60 नंबर्स का जो थ्रेशोल्ड है उसको आप टच करते रहें, तब आप सेफ़ रहेंगे प्री के लिहाज से। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी फोकस रखेंगे और स्ट्रेटजी सही रखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।